Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक हमारा क्वेश्चन टैग है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर ये एरर में भी आता है, ठीक है। या तो एरर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इम्प्रूवमेंट में, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछा जाता है और बस एक बार पढ़ने का है। क्वेश्चन टैग होता क्या है? ये स्पीकर के बिलीफ को शो करता है। हिंदी में इसका मीनिंग है ना होता है, ठीक है ना। हिंदी में अगर इसका मीनिंग हम बोलते हैं है ना, ठीक है, तो इट शोज द बिलीफ ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर के कंफर्मेशन, बिलीव कह सकते हो या फिर कंफर्मेशन को शो करता है। तो स्पीकर का कंफर्मेशन ये शो करता है। अब इसमें सारी बातें जो समझने की वो क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन टैग बनेगा क्या? अच्छा, क्वेश्चन टैग होता क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो भी होगा वो प्रोनाउन होगा। किस फॉर्म में होगा? ये प्रोनाउन फॉर्म में होगा। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और ये भी इसका जो हमारा फॉर्मेशन होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी किस फॉर्म में? प्रोनाउन फॉर्म में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये जो पोर्शन लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट अगर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे? जैसे कि डू और नॉट मिलकर डोंट, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। डिड और नॉट मिलकर डिडंट बनाएगा, डज और नॉट मिलकर डजंट बनाएगा, आर और नॉट मिलकर आरंट बनाएगा, इज नॉट इजंट और हैज़ नॉट हैजंट। इसी तरह से हैव और नॉट मिलकर हैवंट बनाएगा, हैड नॉट मिलकर हैडंट, और वॉजंट वरंट शॉन्ट SHANT शैल का जरा ध्यान से देख लेना, विल और नॉट का मिलकर वॉन्ट बनाएगा, कैन और नॉट मिलकर, हालांकि कैन और नॉट एक साथ ही लिखे जाते हैं, कैन नॉट CANNOT, कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है। तो कैन का और नॉट का मिलके कांट इस तरह से बनेगा। मे नॉट का मेंट हो जाएगा, कोडंट माइटेंट, इस तरह से। ऑड नॉट का ऑडेंट हो जाएगा, मस्टंट। और एक होता है एम नॉट का भी RNT लिखा जाता है, ठीक है। एम और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन वो भी RNT लिखा जाएगा, आरेंट। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ अप्लाई करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब ये सेंटेंस हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्वेश्चन टैग जो है, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट जो इसका होगा वो प्रोनाउन फॉर्म में होगा। एक मैं बना के बताता हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज और प्लस नॉट, डज नॉट, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, डज नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में जो इसका सब्जेक्ट है ही, और ही आ जाएगा। लेकिन एक बात और, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो ये बनेगा डजंट, इस तरह से डजंट और ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क शॉर्ट। इसी तरह से अगर हम इसका बनाएं तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ड डिड, और सब्जेक्ट दे का दे रहेगा, डिड दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आता है एक हमारे पास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखते हैं। कैन का क्या बनाया था हमने? कैन का जो हमने लिखा था यहाँ पे होगा कांट, इस तरह से। तो क्या इसमें ऐसे लिखा जाएगा कांट पॉजिटिव है तो नेगेटिव? नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में खुद एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये तो अपने आप में खुद एक क्वेश्चन है, और अगर ये खुद एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन का आंसर बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता। इसका तो तुमने एक क्वेश्चन बना दिया, इसका हमने क्या बनाया? एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन टैग होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन का क्वेश्चन तो नहीं बनता, इसका तो आंसर होगा, तो इसका कोई क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन वाला वाक्य होता है, क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, और इज़ के साथ ही बनेगा, इज़ और कॉन्ट्रैक्शन के साथ इजंट, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट में ही लगेगा। ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा इज़, और सब्जेक्ट बनेगा इसका
ही, जो ये सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा, जो ये सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेंगे। मोहन हैज़ रिटन द लेटर, पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा हैज़ंट, कॉन्ट्रैक्शन के साथ हैज़ नॉट। और मोहन का प्रोनाउन फॉर्म, मोहन का मोहन नहीं लिखेंगे, मोहन का प्रोनाउन फॉर्म ही लिखेंगे, हैज़ंट ही। दे हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा हैव। और दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे ही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन हैव दे। ही विल नॉट कम टू मी, ये निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा विल के साथ, तो विल, और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही बनेगा विल ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन आर हैप्पी, ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा आरएंट। और चिल्ड्रन एक नाउन है और इसका जो प्रोनाउन हमें चाहिए तो आरएंट दे, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए दे होता है। इसी तरह से चाइल्ड इज़ हैप्पी इजंट, और चाइल्ड का जो हम प्रोनाउन फॉर्म देते हैं वो इट होता है, चाइल्ड के लिए इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चाइल्ड का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा वो इज़ होगा, इजंट पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, और चाइल्ड का प्रोनाउन इज। सेंटेंस का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा इजंट, और सेंटेंस का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा इसका भी इट रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम कर लोगे। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास है, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग इट बनेगा, क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा, वन का वन ही रहेगा, देयर का देयर ही रहेगा, दीज और दोस्त का दे रहेगा। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इज़ वर्ब है और तो इज़ वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा इजंट। अब जो दिस है, दिस का जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग में तो इजंट इट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन का। दे आर, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा आरंट, और दीज, ये दीज का जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग में दे आरंट दे। इसी तरह से वन शुड लव वंस कंट्री, शुड का पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा शुडंट लिखेंगे शुडंट, और वन का वन ही रहेगा शुडंट वन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वन पर्सन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन नहीं है, इस बार सब्जेक्ट पर्सन है और पर्सन के हिसाब से ही आ जाएगा शुडंट, इस बार वन नहीं आएगा शुडंट ही आएगा, ही क्योंकि पर्सन सब्जेक्ट है और ही इसके अकॉर्डिंग लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द गर्ल इज, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा इजंट, ठीक है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, इजंट के साथ जाएगा इजंट, और इसका जो सब्जेक्ट है वो गर्ल है, दैट नहीं, वो तो एक इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, दैट गर्ल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ये, क्योंकि गर्ल को क्वालिफाई करने के लिए आया, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आया, तो दैट गर्ल, गर्ल के हिसाब से शी आ जाएगा, इजंट सी। क्लियर हो गई इतनी बात, आसानी है। आगे देखते हैं। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, और ये अगर नो वन, एनी, ईच, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर होते हैं तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग बनेगा दे। और अगर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो बनेगा इट। अब इस बात को अप्लाई करके देखते हैं। इनवाइटेड पास्ट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, और निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डिडंट। अब समबडी को अगर मैं प्रोनाउन फॉर्म में लिखूंगा तो समबडी का दे, डिडंट दे। आगे, नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। अब इस वाक्य को अगर देखें तो नो वन एक निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैन, और नो वन के लिए भी हम, नो वन ये आ गया इसमें, नो वन के लिए भी हम दे का कैन दे। आगे, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा इजंट, और एवरीथिंग, एवरीथिंग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्वेश्चन टैग में इट होगा, इजंट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा हैज़, और नथिंग का इट, क्वेश्चन टैग इट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात हो गई है। एक और सेंटेंस अगर हम बात करें, एवरीवन has written the exam, इसका अगर मुझे क्वेश्चन टैग चाहिए, एवरीवन हैज़ रिटन द एग्ज़ाम, इसका क्वेश्चन टैग चाहिए तो हैज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा,
और निगेटिव में हैजंट, और एवरीवन का क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे। लेकिन ये अभी भी सही नहीं हुआ क्योंकि दे के अकॉर्डिंग हैज़ नहीं आता, हैव आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे हैवंट, ठीक है, हैवंट, और उसके बाद आएगा दे, हैवंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बनेगा हैवंट दे। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है अगर एवरीवन के बाद ऑफ, या मैं ऑफ लगा दूँ, एवरीवन ऑफ अस, एनीवन ऑफ अस, नो वन ऑफ अस, एवरीबॉडी ऑफ, ये इस इनके बाद अगर ऑफ हो और ऑफ के बाद इनमें से अगर कुछ भी हो, अगर अस है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बी बनेगा, और यू है तो यू बनेगा, देम है तो दे बनेगा, और कोई नाउन है जो कि प्लूरल है, पी मतलब प्लूरल तो ये दे बनेगा। अगर कोई नाउन है और वो प्लूरल है तो दे बनेगा। जैसे कि यहाँ समझ लेते, ऑफ और अस, ऑफ के बाद अस आ गया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी बनेगा। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नो वन आ गया है। निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट पॉजिटिव बनेगा। और अब मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव। तो ये सेंटेंस बनेगा हैव वी, नो वन ऑफ अस हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो हैव वी बनेगा। नीदर ऑफ देम इज़ गुड, निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। इजंट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा, तो इज और देम के अकॉर्डिंग दे लगेगा, इज दे। लेकिन एक बात और, दे के अकॉर्डिंग इज आता है कि नहीं आता, तो फिर क्या लगेगा, आर दे। ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, इसकी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा आरंट, और यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू बनेगा, आरंट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये नाउन हो गया, पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो दे ही आएगा, और दे के अकॉर्डिंग हैवंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव हैवंट, और ये आएगा दे, हैवंट दे, ठीक है। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स एक नाउन है और प्लूरल नाउन है तो दे आएगा, नाउन के लिए दे, और देम के लिए भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे, यू के लिए यू, अस के लिए वी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि नो वन, नन, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, ओनली, अ लिटिल, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये निगेटिव होते हैं, और अगर ये निगेटिव, दीज वर्ड्स विल बी पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग विद दीज वर्ड्स, इनके साथ ही जो क्वेश्चन टैग अगर इनके साथ बनाना है तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये सेंटेंस है, ही रेयरली कमिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है क्योंकि रेयरली आया है, तो क्वेश्चन टैग का पॉजिटिव बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब चाहिए डज या डू। सब्जेक्ट है ही चाहिए हमें सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन में ही के अकॉर्डिंग डू तो आएगा नहीं, डज आएगा, खत्म बात। आई हैव डन नथिंग, निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव बनेगा हैव, और आई इसका सब्जेक्ट बनेगा हैव आई के हिसाब से हैव ही आता है। ओनली अ फ्यू, निगेटिव है, स्टूडेंट्स, हैव पॉजिटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा हैव या फिर हैज़, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट बनेगा दे, और दे के अकॉर्डिंग हैज़ तो आएगा नहीं, हैव दे। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। आगे की बात करते, अब क्वेश्चन टैग ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग देते हैं। पॉजिटिव, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट विल यू भी हो सकता है, वॉन्ट यू भी, कैन यू और कांट यू। अच्छा, यू क्यों होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होता है जो कि छिपा हुआ। ओपन द डोर अगर हम बोलेंगे तो इसका जो हिडन सब्जेक्ट है वो यू है, यू ओपन द डोर, ठीक है। तो इसलिए विल यू, वॉन्ट यू, कैन यू, कांट यू कुछ भी लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव है। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें विल यू या कैन यू कोई सा भी। ओपन द डोर अगर तुम इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओ तो विल यू भी बना सकते हैं, वॉन्ट यू भी बना सकते हैं, कैन यू भी बना सकते हैं, और कांट यू भी बना सकते हैं। हालांकि कांट यू का यूज़ और कैन यू का हम एग्रेशन शो करने के लिए करते हैं, और इसके बाद यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे, माइंड योर बिजनेस, विल यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन यू भी कुछ भी लगा सकते। डोंट ब्रेक द ग्लास, निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इम्पेरेटिव, तो डोंट ब्रेक द ग्लास तो विल यू, पॉजिटिव विल यू या कैन यू।
शट अप, ये एग्रेशन शो कर रहा है। एग्रेशन शो अगर कर रहा है तो हम इसमें ज़्यादातर विल यू भी लगा सकते हैं, वुड यू भी, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें कांट यू, एग्रेशन शो करने के लिए कांट यू लगाएंगे। ठीक है, तो विल यू भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये लगाएंगे विल यू। ऐसा नहीं सब रख देगा वो ऑप्शन में, या इसकी जगह वो ऑप्शन इस तरह से देगा, हैज़ यू, डज यू, कांट यू, और इस तरह से दे देगा वो डिडंट यू। तो इतना तो कंफर्म है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हैज़ नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, डिडंट नहीं आएगा, बचा फिर कांट यू। इस तरह से ही देगा, चार सारे के सारे ऑप्शन वो इसी तरह से एग्जामिनर रखता है। आगे अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट विद लेट, अगर वाक्य जो लेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि लेट अस, अगर लेट अस से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा शैल वी। अस में वी आता है और वी के अकॉर्डिंग शैल, और मी, लेट, अगर लेट मी है तो शैल आई, और इसके अलावा अगर कुछ भी है, लेट हिम, लेट देम, लेट हर, इन सब के लिए विल यू लगाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, लेट अस एंजॉय द फूड, शैल वी। लेट अस आया, शैल वी। लेट देम गो, लेट देम, देम इस वाले में आ गया तो विल यू, विल और यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट अस स्टॉप द क्लास, लेट अस आ गया, शैल वी। लेट देम प्ले, लेट के साथ देम आया, प्ले है तो विल यू। लेट मी डू इट, लेट मी आ गया, लेट मी के लिए शैल आई, आई के साथ शैल आता है, शैल आई। इसी तरह से अगर एक और अगर एग्जांपल लें, ही, यू नीड नॉट टू कम हेयर, यानी कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू कम हेयर। अब इसमें गलती ये है, नीड नॉट एक मॉडल है, नीड में अगर नॉट लगाओ तो मॉडल, मॉडल के साथ कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की इनेट फॉर्म आती है। तो नीड नॉट के बाद कम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम इसका, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम इसका करते क्या है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अगर ये मॉडल है और निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और नीड के साथ ही बन जाएगा, नीड और यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नीड यू। ठीक है, क्योंकि नीड नॉट एक मॉडल वर्ब है। इसी तरह से डेयर नॉट भी एक मॉडल वर्ब है, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ हम जो ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रही है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब हमेशा इनेट फॉर्म में, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो बस ये एरर में आ जाता है। ठीक है, अब ये निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा तो बस इन्हीं के साथ नीड यू, अगर यहाँ डेयर होता तो डेयर यू। क्लियर इतनी बात? तो ये था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन टैग, इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन ज़रूर इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि बहुत आसान है। इससे रिलेटेड मैं सारे जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी मैं अभी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, सारे कलेक्ट करके। और तब तक के लिए वीडियो 4-5 बार देखना, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।